दोस्तों इस वक्त डोरंडा के एजी मोड़ के पास में हूँ, जो लोरेटो स्कूल और सेंट जेवियर्स स्कूल बिल्कुल यहाँ से करीब है। डोरंडा का ये जो बाज़ार है, सब्जी बाज़ार भी यहीं से करीब है। लेकिन मैं अभी चलता हूँ, आपको उस वाले फ्लाईओवर को दिखाता हूँ जो थोड़ा दिन पहले ही बना है, मतलब पहले से ही बना है। ये जो नया नया बन रहा है, जो हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं, उसके पहले वाला। तो चलिए इस वक्त हम लोग चलते हैं एजी ऑफिस के आसपास। ये जो एजी ऑफिस है और यही जेएमजे है और लोरेटो स्कूल है, तो आपको दिखाने में मज़ा आ रहा है। ये रास्ता वहाँ लेकर के जाएगा जहाँ वो फ्लाईओवर डीवढी के पास में है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ डीवढी की तरफ। और मज़ेदार बात यह है कि धोनी जी जो शुरुआत में छोटे थे, तो जो प्रैक्टिस करते थे तो कहाँ करते थे, वहाँ भी आपको ले चल के दिखाऊँगा। तो अब हम लोग ये जो दाहिनी तरफ अब देख रहे हैं, बड़ा सा पेड़ है, और ये जर्क भी पार करके हम लोग दाहिनी तरफ का जो बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई देगा, और एसबीआई का बैंक भी है। तो ये दाहिना तरफ वाला जो है आपका एजी का ऑफिसेस है। तो आपको ये देखिए यही सब है। और बायां तरफ एक गली जाता है जो सेंट जेवियर्स स्कूल के पास निकालेगा। और ठीक सामने में यहीं पर ये देखिए, ये एसबीआई है यहाँ। और ठीक कुछ कदम के बाद बाएं हाथ में इसी रास्ते के किनारे लोरेटो स्कूल है, बहुत ही फेमस है, मिशनरी स्कूल। तो ये इलाका है डोरंडा के एरिया। ये देखिए लोरेटो का स्कूल, ये सब डोरंडा के इलाके में आता है। बस थोड़ी ही दूर में आपको दिखाऊंगा जहाँ पे धोनी, एमएस धोनी, जो माही प्रैक्टिस करते थे शुरुआत में, उनके पापा वहीं जॉब करते थे, यहीं कहीं वो रहते थे। आप कौन सा क्वार्टर है उसको मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा, जहाँ वो रहते थे, जहाँ उनका स्कूलिंग बचपन बीता है। लेकिन इतना ज़रूर दिखा दूँगा कि कौन से ग्राउंड में वो प्रैक्टिस करते थे क्रिकेट। बहुत ही बढ़िया है। ये चौक है, यहाँ से बाएं तरफ वाला रास्ता पकड़ेंगे तो आप सैटेलाइट कॉलोनी सीधा निकल जाएंगे, और उधर ही से धुरवा का जो सेक्टर्स है उधर, और सीधे जा रहे हैं तो हम लोग डीवढी की तरफ जा रहे हैं। यही देखिए, यही है आपका बायां तरफ वाला ये ग्राउंड। ये जो गेट दिखाई दे रहा है, यहीं से हम लोग घुसेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग घुसते हैं इस गेट पर। और ये जो बायां तरफ का जो ग्राउंड है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट का और बाकी खेल का। और ठीक इसके बगल में वो जो टंकी दिख रहा है पानी का, वो सब इतिहास बयान करता है, मतलब माही का। यही वो ग्राउंड है, मेकॉन का स्टेडियम। ये माही का यानी एमएस धोनी का ये होम ग्राउंड है। यहीं से हमारे महान क्रिकेटर जो कूल कैप्टन, इंडियन कूल कैप्टन कहलाते हैं, उनका इतिहास चालू हुआ था। ज़बरदस्त है ये जगह, जिसको बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। आप लोगों को भी ये मौका अच्छा है कि आप यहाँ देख रहे हैं। चमत्कारी रूप से एक महान हीरो को पैदा किया है। साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर का जो जर्सी नंबर 10 था, वो भी रिटायर हो गया। अब दूसरा ये है 7 जर्सी नंबर है जो धोनी पहनते थे। अब उस जर्सी को भी साथ ही साथ रिटायर कर दिया गया है जब वो हो गए, और उसको अब दूसरा कोई नहीं पहन सकता है। तो फाइनली चलिए आप लोगों को ये दिखा दिया हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उनका पुराना वाला हरमू का जो घर, अभी तो वो रहते हैं रिंग रोड में, उधर सिमलिया के तरफ में, दरा दिल्ली के तरफ में। लेकिन अब हम लोग चलते हैं वापस रोड के तरफ, जो आपको हरमू का जो पुराना घर है वहाँ तक हम लोग चलते हैं। लेकिन हमारा जो मेन इरादा होता है वो क्या है, रांची देखो में, रांची के रोड्स को, सड़कों को हम लोग दिखाते हैं। किस सड़क से किधर से आप जाएंगे तो कौन सा रास्ता पहुँचेंगे। तो चलिए इस वक्त अभी हम लोग ठीक 1-2 मिनट के बाद में हम लोग पहुँचेंगे वो पटरी, जो रेलवे स्टेशन रांची और रेलवे स्टेशन हटिया के बीच का पटरी है। यही रास्ते से आप राउरकेला और साउथ की तरफ जा सकते हैं, और इधर रांची के तरफ बढ़ेंगे तो इधर आपका मुरी और आगे दिल्ली।
तो ये पहुंच गए हम लोग रेल का ट्रैक। यहाँ से दाहिने जाएंगे तो आप रांची पहुँचेंगे और यहाँ से बाएं जाएंगे, ये इस तरफ रांची रेलवे स्टेशन है और इस तरफ हटिया रेलवे स्टेशन है। तो चलिए आपको आगे चल कर के दिखाता हूँ। यहाँ ठीक हम लोग फ्लाईओवर है, ये सब आपका रेल का ऑफिसेस है लाइनमैन का। और ठीक ये सामने में देखिए आपको दिख रहा है वाइट वाइट आपका फ्लाईओवर है, यानी पटरी के ठीक ऊपर से ये जा रहा है, जिससे कि रेल को भी दिक्कत ना हो और जो एक्सीडेंट्स होते थे जिसके चलते बहुत ज़्यादा वहाँ पटरी के पास में देरी होता था, वो सब नहीं हो रहा है, ये फ्लाईओवर बन गया है। तो चलिए इस वक्त हम लोग डिवढी पहुँच गए हैं। डिवढी बहुत सारे हैं जो रांची में नहीं रहते हैं, उनके लिए बता दूं, ये डिवढी है। और ठीक आगे यहीं सामने में आपका बढ़िया सा महिंद्रा का कार का शोरूम है। ये है देखिए महिंद्रा का कार का शोरूम। अब हम लोग यहाँ से चढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा और कुछ दिखा दूं, ये है डिवढी का इलाका। यहाँ से इसी रास्ते में सामने जो दिखाई दे रहा है उधर ही अगर चले जाएंगे तो आपका बिरसा चौक है, सैटेलाइट कॉलोनी है, धुरवा सेक्टर्स उधर ही है और एयरपोर्ट और हटिया रेलवे स्टेशन उधर ही है। अब हम लोगों को जाना है ठीक उल्टा। ये रास्ता मैं कभी और भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए कुछ शोरूम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुछ बिजनेसेस है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं MS धोनी का पुराना वाला घर जो मैं दिखा रहा हूँ। इसी बहाने आप रास्ते को देख सकेंगे कि कौन सा रास्ता किधर है, और कभी आप इधर आएंगे तो इस रास्ते को याद करके या हमारे वीडियो को देख करके आ सकते हैं। होपफुली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए इस वक्त फ्लाईओवर में हम चढ़ गए हैं। ये बेसिकली ये जो रोड है इसको बाईपास रोड बोलते हैं। कहने का मतलब इसी रास्ते में सीधे चल जाएंगे तो कांके रोड पहुंच जाएंगे। कांके रोड से पहले जो आपका CM ऑफिस है और उधर ही आपका राज्यपाल है, माने गवर्नर है। तो जब उन लोगों को एयरपोर्ट की तरफ फ़्लाइट पकड़ने के लिए आना रहता है तो यही रास्ते का प्रयोग करते हैं। उधर पहले क्या था कि जब ये रोड नहीं बना था तो मेन रोड की तरफ से जाओ और बहुत जाम वगैरह होता था, कभी कभी फ़्लाइट्स देरी हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ये बाईपास बना है। बाईपास जो सीधा बिरसा चौक को हमारे पीछे बैक में आप जाएंगे तो कभी आपको दिखाऊंगा इस रास्ते को। बड़ा अच्छा रास्ता है, नए लोगों के लिए तो मज़ा आ जाएगा। तो लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा जो टारगेट है कि आपको AG मोड़ के पास यानी डोरंडा के पास से यदि आप चलते हैं हरमू के तरफ में तो ये रास्ता आपको मिलेगा। तो उधर भी डिवढी था, इधर भी डिवढी है। तो बस ये फ्लाईओवर से उतर चुके हैं हम लोग। अब बस अगले 2 से 3 मिनट में हम लोग अरगोड़ा चौक पहुंच जाएंगे। ये बाईपास है, इस वक्त बाईपास हम लोग नहीं छोड़ेंगे। भीड़ भाड़ से अलग ये बाईपास है जो मेन रोड से हटके है। विशेषकर जिनको हटिया रेलवे स्टेशन जाना है और या एयरपोर्ट जाना है तो ये रास्ता बहुत अच्छा है। उन लोगों के लिए जो लोग कांके से चलते हैं या रातू रोड की तरफ से चलते हैं, यानी मेन रोड का जाम से बचेंगे। और अभी का जो नया वाला जो फ्लाईओवर बना है जो कांटा टोली से होते हुए बहू बाजार होते हुए सिरमटोली उतारा है, वो उन लोगों के लिए है जो लोग कोकर या बूटी मोड़ के तरफ रहते हैं। उन लोगों के लिए कांटा टोली का जाम से बचेंगे और इस तरह से आप सीधे रांची रेलवे स्टेशन पहुंचिए। उसके बाद में और एक नया बन रहा है फ्लाईओवर जो लगभग रेडी होने को है, वो आपका हटिया रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पहुँचाएगा। तो फाइनली अभी हम लोग अरगोड़ा चौक देखिए पहुँच गए हैं। ये है अरगोड़ा चौक। यहाँ से दाहिने जाएंगे तो आप इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे कड़रू में दिखा रहा था और अशोकनगर वगैरह दिखा रहा था, वही है। इग्नू ऑफिस यहीं बगल में है। और सीधे चले जाएंगे तो आप रेलवे स्टेशन रांची पहुँच जाएंगे, दाहिने वाले रास्ते में बता रहा हूँ। और बाएं तरफ जाएंगे तो इधर आपका सीधा कटहल मोड़ पहुँच जाएंगे। अब हम लोग सामने जा रहे हैं, ये बाईपास को नहीं छोड़े हैं। बस अगले 5 मिनट के अंदर ही हम लोग MS धोनी का पुराना घर हरमू वाला, जिसको आप बार बार घड़ी घड़ी
कई चैनल्स में आप देखे होंगे कैसे जाना है, क्या करना है। तो मैं इस रास्ते से भी आपको दिखा रहा हूँ। रोड दिखाने का एक तरीका है कि एम एस धोनी का जो डेस्टिनेशन पकड़ रहा हूँ, उनका पॉइंट पकड़ रहा हूँ कि उनके घर तक जाने के लिए, हरमू चौक जाने के लिए किस रास्ते को पकड़ेंगे। यदि आप रेलवे स्टेशन में हैं, यदि आप कांटा टोली में हैं, यदि आप कहीं भी हो, तो ध्यान से देखेंगे तो इस रास्ते से आप आराम से आ सकते हैं, गुम होने का चांसेस नहीं है। तो ये देखिए, अब हम लोग हरमू के इलाके पहुंच गए, क्योंकि अरगोड़ा का जो इलाका था वो पीछे छूट गया। अब ये हरमू का इलाका हम लोग पहुंच चुके हैं। बस यहाँ अगले 45 सेकंड्स में ऑलमोस्ट आप पहुंच जाएंगे। बाएं हाथ में पेट्रोल पंप है और दाहिने में उनका घर है। तो इन दिनों ये देखिए बीजेपी का रांची का कार्यालय है, और आपको ये दिख रहा है पेट्रोल पंप। ये आपका लैंडमार्क हो सकता है। हरमू का जो एचपी का पेट्रोल पंप है, उसी के ठीक ऑपोजिट में उनका घर है। तो चलिए यहीं रुकते हैं और वो दिखाते हैं उनका घर, वो देखिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।